वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त किस्म की झटपट बनने वाली लाइट एरी क्रिस्पी पूरा डबल रोटी का पतरा बनाते हैं, बेकरी वाला, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, मैं ये मशीन में बना रही हूँ। मशीन में बनाना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, जैसा कि आप लोग को पता है मैं बड़ी सुस्त किस्म की हूँ। अच्छा, तो देखिए ये मैंने मेजरमेंट रखा है बताने के लिए कि ये इस तरह का मैंने भरा है, ना लेवल्ड है और ना हाई है। तो ये मैदा इस तरह से 6 कप लिए मैंने, तो ये एक मैं आपके सामने डाल रही हूँ और ये 5 जार हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून नमक और यहाँ हमारे पास ईस्ट है। ये इंस्टेंट ईस्ट है। अच्छा, तो मैं इंस्टेंट जो बनाती हूँ ना तो वो डायरेक्ट आटे में डाल देती हूँ, और वो जो दूसरा वाला होता है ईस्ट, उसको थोड़ा पानी में घोलना होता है। अगर आपको श्योर नहीं है कि आपका ईस्ट ताज़ा है कि नहीं है, तब आप दोनों को ही थोड़े से पानी या थोड़ी सी शक्कर डाल के नीम गर्म पानी लेके और घोल के देख लें। अगर फूलता है तो इसका मतलब फ्रेश है, और अगर आपको पता है एक्सपायरेशन डेट वगैरह फ्रेश है, मैं फ्रिज में भी रखती हूँ, तब हर्ज नहीं है, वरना आपकी पूरी डबल रोटी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें, ये 2 टेबलस्पून भर के डालूँगी, ये 1 और ये 2 भर के है। अब इसको हमें मिक्स कर लेना है हाथों से, तो मैं जो है मशीन की हेल्प से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो है ये मिक्स हो गया। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। कोई भी तेल ले सकते हैं आप। और इसको ऑन कर देंगे। और यहाँ देखें हमारे पास नीम गर्म पानी है जो कि है 3 कप। तो ये पूरा 3 कप हमने डाल दिया है। तो बेसिकली हमें बड़े अच्छे से गूंदना है। मैं मशीन में इसको गूंदूंगी 5 से 6 मिनट तक। स्पीड हमारी है लो पे ही है, और आप अपने हाथ से जब गूंदेंगे तो 10-12 मिनट तक बड़े अच्छे से गूंदिएगा। कोई रूबी के किचन की रेसिपी लगा दीजिएगा और मज़े से गूंदिएगा। जितना अच्छा आटा गूंदेगा इतनी अच्छी रोटी बनेगी। देखिए 6 मिनट के आसपास हो गए हैं, आटा बड़ा खुश है। इसको स्टॉप करते हैं, इसको निकालते हैं। चलिए, अब इस पे हम थोड़ा सा तेल वाला हाथ लगाएंगे, तो मैं थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ ताकि इजी रहे। और ये जिस बर्तन में निकालना है ना उसमें भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो ये मैं इस ट्रे में निकाल रही हूँ और ये थोड़ा सा ब्रश कर देंगे। और अब ये निकालते हैं। ये देखिए आटा कितना अच्छा है, ये देखिए ना, सॉफ्ट और कितना प्यारा आटा है। तो ये जो है मैं इसमें डाल दूंगी। हम क्या करेंगे, ये लिड ढकेंगे, तो ये लिड तक आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस पर भी थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ ताकि आटा जो है वो इस पर चिपक ना जाए। तो इसलिए मैंने साइड में भी ये लगा दिया। और अदरवाइज़ आप कोई प्लास्टिक की थैली वगैरह या कोई भी चीज़ रैप भी कर सकते हैं। तो बस हम इसे बाहर ही राइज़ होने के लिए रखेंगे। अगर आपका घर जो है गर्म है तब तो कोई मसला नहीं है, बड़ा इजीली राइज़ हो जाएगा। और अगर ठंडक है तो किसी कैबिनेट या बंद माइक्रोवेव वगैरह में रख लें। तो चलें इसके ट्रिपल होने पे मिलते हैं। देखिए 2 घंटे हो गए हैं, ज़बरदस्त किस्म का राइज़ हो गया। और अब इसको हम पंच डाउन करेंगे। चले, इसको अब दोबारा हम राइज़ होने के लिए रख देंगे जब तक कि ट्रिपल ना हो जाए।
देखिए 2 घंटे और हो गए हैं और ये देखिए दोबारा से कितना ज़बरदस्त सा फूल गया है। अब इसको पंच डाउन करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। चलिए अब इसके हम बॉल बनाना शुरू कर देते हैं। रोटी का जैसे पेड़ा होता है ना, इतने ही बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लेंगे और अभी यहाँ रखते जाएंगे ताकि छोटा बड़ा कुछ भी ज़रूरत हो तो वो कर लेंगे। चले थोड़े बहुत बॉल बन गए। अब जिसमें बेक करना है ना उस पर हम थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं, ऑयल वाला हाथ लगा देते हैं। इसको ब्रश कर लेंगे। चलो अब यहाँ बॉल रखना शुरू कर देते हैं। चलिए ये लास्ट भी हमारा हो गया और अब इसे हमें किसी कपड़े से या सैरान रैप से कवर कर देना है और इसे राइस करना है 2-3 घंटे। तो चलिए मिलते हैं 2-3 घंटे में। देखिए 2 घंटे से ऊपर हो गया है। देखते हैं हमारा ओवन जो है वो प्री हीट करने के लिए हमने रख दिया है 400 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड 200 सेल्सियस के अराउंड। तो चले इसको खोलते हैं। ये देखिए कैसी फूल गई है ना, ज़बरदस्त सी। चले अब इस पर हम थोड़ा सा लाइटली ब्रश करेंगे पानी। इससे कलर बड़ा अच्छा सा आता है ब्रेड का। बस रूम टेम्परेचर सादा सा पानी है, कोई फैंसी शैंसी नहीं है। एकदम टॉप पे ही लगा रहे हैं, साइड पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि टॉप वाला फौरन कैच करेगा ना हीट। तो चले इसको रखते हैं। देखिए 50 मिनट्स हो गए हैं और डबल रोटी की खुशबुएं बड़ी आ रही है। तो चले चल के देखते हैं कि लग कैसी रही है। ये देखिए गर्मा गर्म डबल रोटी। तो चले इसे 5 मिनट रेस्ट करने देते हैं, फिर मिलते हैं क्योंकि वो तप गई है ना अंदर, तो रेस्ट की ज़रूरत है। देखिए 5 मिनट हो गई है। अब इसको निकालते हैं ख्याल से। गर्मा गर्म। चले देखा, आवाज़ सुने। नॉक द डोर। कोई है? हाँ डबल रोटी सॉफ्ट वाली अंदर है, ऊपर क्रिस्पी है। चले इस पे आप थोड़ा सा बिल्कुल हल्के हाथों से घी लगा लेंगे। बटर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है। तो तेल या आप घी कुछ भी लगा लें अगर आपका दिल चाहता है तो। चलें तो फिर मिलते हैं 5 मिनट में। तो देखा कैसी ज़बरदस्त सी हमारी खूबसूरत क्रिस्पी सी डबल रोटी बन गई। और अब मैं काट के बताती हूँ कि कैसी लग रही है। बेकरियों से यूजुअली इस तरह 6 का पत्ता आया करता था। और आवाज़ सुनना आप, है ना कैसा ख़तरनाक आवाज़ है। मानते हैं कैसी फ्रेश। और अब ये मुझे किनारा बड़ा पसंद है। चलें इस पर लगाएंगे बटर। और ये देखा आपने जाल कितना ब्यूटीफुल सा है। इतनी क्रिस्पी, अंदर से जालदार, लाइट वेटेड, फ्लेकी। लाइट वेटेड भी क्या, मुनासिब लाइट वेटेड है। वो जो भूसा होता है ना बिल्कुल ही लाइट वेटेड, जो मज़ा नहीं आता। कुछ वज़न भी है और लाइट वेटेड है, बिल्कुल प्रोफेशनल ज़बरदस्त किस्म की है। हमारी फैमिली में सबको इतनी पसंद है कि अगर खाना कुछ मैं कभी ना बनाऊँ ना, गरम गरम डबल रोटियाँ 2
ताज़ी ताज़ी इसी तरह की मक्खन, आहा हा, पूरा घर खुश हो जाता है। चलिए ये आप लोगों के लिए। चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, आप खूब मज़े करें, मज़े करवाएं, फ्रेश फ्रेश डबल रोटी, सबका दिल खुश हो जाएगा। और फिर मुझे फीडबैक दें कि आप लोग के साथ कैसा रहा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।